Hello everyone, once again welcome back to YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे TDS on rent reduced to 2%। Let's see। TDS on rent reduced 2%। तो इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी TDS on rent की इंट्रोडक्शन दे दूं। तो अगर आपको पता हो कि रेंट के ऊपर जो TDS है वो हम डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 194I के अंदर। और 194I सेक्शन जो है हमें क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी को भी रेंट पे करते हो एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो 194I के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो उस केस में आपको 10% TDS डिडक्ट करके उसके रेंट की पेमेंट करनी है। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है पर एनम 2,40,000। अगर 2,40,000 पर एनम से ऊपर आपका TDS है तो उस केस में आपको 10% TDS डिडक्ट करके उसको रेंट की पेमेंट, आपको लैंडलॉर्ड को रेंट की पेमेंट करनी है। वहीं अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स या एचयूएफ, इन केस अगर वही जो रेंट पे करनी है वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो उनके लिए सेक्शन है सेक्शन 194IB। ठीक है, 194I के साथ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ सेक्शन 194IB। और 194IB क्या बोलते हैं, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर वो रेंट पे कर दिया और वो रेंट जो है वो 50,000 पर मंथ से ऊपर है तो उस केस में इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर लायबिलिटी बनती है कि वो उसका TDS डिडक्ट करके रेंट की पेमेंट करे। और उसके ऊपर 194I के अंदर जो TDS का रेट है वो है 10% और 194IB की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो TDS का रेट है वो है 5% एट प्रेजेंट। तो डेट मीन्स अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, उन्होंने कोई रेंट पे करना है तो अपने लैंडलॉर्ड को वो जो रेंट पे करेंगे अगर वो 50,000 पर मंथ के ऊपर का है तो 5% TDS उसके ऊपर डिडक्ट करके रेंट की पेमेंट करेंगे, जो कि एट प्रेजेंट सिनारियो है 5%। अब इस 5% के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यूनियन बजट 2024 अनाउंसमेंट। तो यूनियन बजट 2024 जब अनाउंस किया गया उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। वन ऑफ द चेंजेस क्या थी, कई सारे TDS के रेट्स जिनके ऊपर 5% था उसको रिड्यूस कर दिया गया 2% के लिए, जिनमें से एक रेट जो 5% से 2% हुआ वो कौन सा है, सेक्शन 194IB का। सेक्शन 194IB क्या कहता है कि अगर आप TDS जो है हाउस रेंट की पेमेंट जो भी है 50,000 पर मंथ के ऊपर की कर रही हो तो उस केस में आपको अब जो TDS डिडक्ट करना है वो 2% TDS डिडक्ट करना है, जहां पहले 5% एट प्रेजेंट हम डिडक्ट करते थे। तो 5% से रिड्यूस कर दिया TDS को एट द रेट ऑफ 2%। ये कब से इफेक्टिव होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सो दैट मींस नेक्स्ट मंथ से ये इफेक्टिव होने जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, जब आपका जो TDS है 5 से 2%, दैट मीन्स आपका जो पैसा है वो कम ब्लॉक होगा टैक्सेशन के अंदर, और जो आपका TDS है वो उसी तरह से डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जैसे कि हम वैसे भी बात करते हैं कि TDS कब काटते हैं हम लोग, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जो कि TDS काटने का हमारा क्राइटेरिया रहता है। और जो भी हमने TDS डिडक्ट किया उसे 30 डेज के अंदर, मंथ के एंड होने से 30 डेज के अंदर आपको TDS को डिपॉजिट करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू TDS रेट। ये जो नया TDS रेट है किनके लिए एप्लीकेबल है, हु मस्ट डिडक्ट TDS। तो इसके अंदर क्या है कि TDS जो है किसको डिडक्ट करना है, 194IB के अंदर जो भी फॉल हो रहे हैं जिनके ऊपर एट प्रेजेंट TDS का रेट 5% है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया 2% TDS। ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत ही क्लियर सा पॉइंट है, आपको इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। 194I का अगर आपका TDS है तो उसके ऊपर रेट है 10%, जो कि आगे भी आपका रेट जो है वो 10% ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें 194IB की, जहां पे एट प्रेजेंट हमारा रेट चल रहा है 5%, वो रेट गवर्नमेंट ने अभी चेंज कर दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। 2% आपको TDS जो है वो डिडक्ट करना है। कंडीशन इज कि अगर रेंट आपका 50,000 पर मंथ से एक्सीड कर रहा है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या रेंट कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, तो किसी भी फॉर्म में रेंट हो सकता है। रेंट जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है।
आपको रेंट का अमाउंट देखना, 50,000 से ऊपर अगर आपका रेंट है तो उस केस में आपको टीडीएस 2% डिडक्ट करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। अब है कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी। अगर हम इसी की कंडीशंस की बात करें तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपका रेंट 50,000 पर मंथ से एक्सीड कर जाता है, या फिर अगर हम एनुअल रेंट की बात करें तो 6 लाख पर एनम से एक्सीड कर जाता है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी टाइप कौन से कवर करते हैं, तो हर तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर हो रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर कवर हो रही है। एंड नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड, अगर आपका जो रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए 2% वाला रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो भी रेजिडेंट होना चाहिए। Then situations requiring higher TDS deduction, हमने ये तो बोल दिया कि एट प्रेजेंट जो है वो 5% है, 5% से हम रिड्यूस कर दिए 2%। बट नाउ द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें 2% से भी बढ़ा के टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना, तो वो कौन सी है, वो जैसे कि सिमिलर सिचुएशन किसी भी टीडीएस के अंदर क्या होते हैं, नो पैन प्रोवाइडेड, अगर आपको पैन नहीं दिया जाता तो उस केस में आप क्या करते हैं कि जो हायर रेट है 20% का वो डिडक्ट करना पड़ता है, या फिर उसका इनऑपरेटिव पैन है, अगर लैंडलॉर्ड का पैन जो है इनऑपरेटिव आ रहा है या फिर इनवैलिड है तो उस केस में भी आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 20% डिडक्ट करना है। नेक्स्ट, टाइमिंग एंड प्रोसेस फॉर टीडीएस डिडक्शन, तो इसके अंदर क्या है, व्हेन टू डिडक्ट द टीडीएस, तो सबसे पहले आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो वही एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पर आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। बट इस टीडीएस के अंदर अगर हम बात करें टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई, इस टीडीएस के अंदर एक पॉइंट है, अदरवाइज अगर आप कोई रेंट की पेमेंट करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, तो आपको मंथली टीडीएस डिडक्ट करके ही लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी है। लेकिन 194 आईपी के अंदर अगर आप टीडीएस की पेमेंट करते हैं, अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने आपको प्रोविजन दी है, या तो आप मंथली रेंट की पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लो, लेट सपोज 50,000 के ऊपर है, अगर आपकी 60,000 की है, मंथली रेंट आपका 60,000 पे करना है आपको, तो आप उसके ऊपर 5% जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा था जो कि अब 2% हो जाएगा, आप उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट कर दो, या फिर उसको इंटू 12 मंथ्स, पूरे साल का जब आप उसका टीडीएस रेंट पे करेंगे, और उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे फाइनेंशियल की कब जाती है, मार्च के अंदर, तो मार्च तक आपने जो भी रेंट पे किया उसके ऊपर पूरा का पूरा टीडीएस जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि प्रॉपर्टी वोकेटेड और एग्रीमेंट टर्मिनेटेड, या तो आप प्रॉपर्टी को खाली करें या आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो उस केस में अगर कोई टेनेंट जो है प्रॉपर्टी को वोकेट करते हैं या फिर आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं, तो उस केस में जब आप उसके रेंट की फाइनल पेमेंट करेंगे उसके ऊपर टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू डिडक्ट द टीडीएस, तो इसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, 2% के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, और डिडक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म 16C इशू करना है लैंडलॉर्ड को। एंड डिपॉजिटिंग टीडीएस, जिस भी मंथ में आपने टीडीएस आपने रेंट पे किया उसका टीडीएस डिडक्ट किया, उसके 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको टीडीएस जो है वो डिपॉजिट करना है, और चालान नंबर आपको वही 281 यूज करना है टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए। देन अगर हम बात करें रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसके अंदर अगेन यही है कि आपको 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है, और जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसको डिपॉजिट करने के बाद फॉर्म 16C अपने लैंडलॉर्ड को इशू करना है। और कंप्लायंस चेक की भी अगर बात करें तो यही है, टीडीएस कहीं पर भी आप डिडक्ट करते हैं, सिर्फ ये नहीं 194 आईपी के लिए, कहीं पे भी अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको उसको डिपॉजिट करना है विद द गवर्नमेंट। तो यही कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर टेनेंट ने, सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं, एक टेनेंट है जिसका 11 मंथ का रेंटल एग्रीमेंट हुआ है, लेट अस सपोज इस साल के अंदर हम बात करते हैं कि सितंबर 2023 से लेके जुलाई 2024 तक, ठीक है, तो उस केस में आपको टीडीएस जो है वो कब तक का डिडक्ट करना है, टीडीएस जो आपको मंथली आप उसकी जब भी पेमेंट करेंगे, अगर 50,000 से ऊपर पर मंथ का रेंट है तो आप उसका मंथली टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, सितंबर से लेके मार्च तक की आपने जितनी भी पेमेंट की है तो मार्च 2024 के अंदर आप उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे पूरा का पूरा, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप टीडीएस उसका डिडक्ट करेंगे। मीन्स इसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिया है टीडीएस, या तो आप मंथली डिडक्ट कर सकते हैं या फिर एनुअली भी आप डिडक्ट कर सकते हो मार्च मंथ के अंदर। अब सेकेंड एग्जाम्पल वहीं पे हम बात करते हैं,
If the tenant vacates in August 2023, let us suppose कि tenant ने बीच में ही फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही वकेट कर दिया, तो उस केस में टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है? तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है जब आपने उसकी फाइनल पेमेंट की है, जो लास्ट रेंट की पेमेंट की है उसके अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करके उसकी पेमेंट जो है लैंडलॉर्ड को करनी। ठीक है, तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो टेनेंट्स के लिए क्या है, आपको टीडीएस सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जो आपका 5% जहां पर एप्लीकेबल था रेट, वो आपका रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 2% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। अब जो 2% टीडीएस है आपको डिडक्ट करना है, या तो आपको मंथली डिडक्ट करना है या फिर आपको एनुअली उसका डिडक्ट करना है। मार्च के अंदर आप डिडक्ट करके उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर अगर आपका बीच में ही एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी को वकेट करते हैं, तो आपको जो फाइनल पेमेंट करनी है रेंट की, उसके अंदर आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और आपको टीडीएस कब डिपॉजिट करना है? जब फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसके अंदर आपने डिडक्ट किया उसके 30 डेज के अंदर आपको टीडीएस जो है वो डिपॉजिट करना है। और जब आपने अपने टीडीएस के रिटर्न फाइल कर दी, जो आपकी ड्यू डेट्स हैं, ठीक है, टीडीएस के रिटर्न्स के जो भी आपकी ड्यू डेट्स है उसके अंदर जब भी आपने टीडीएस के रिटर्न फाइल की, तो उसके 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 16 जो है वो लैंडलॉर्ड को इशू करना पड़ेगा। तो माइट बी इसके साथ आपके बहुत सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टीडीएस का रेट जो है वो 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सो काइंडली अगर आप कोई इस तरह से कोई रेंट पे कर रहे हैं जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अभी एट प्रेजेंट आप 5% टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं, तो मेक इट श्योर कि 1 अक्टूबर से उसका रेट कम हो गया है, तो आप 2% टीडीएस ही उसका डिडक्ट करें। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।